बुरा फील करता रहता था, उसको ऐसे क्यों नहीं बोल पाया, उसको वैसे क्यों नहीं बोल पाया, अरे उसने मुझे आज ऐसे बोल दिया, क्या वो बुरा तो नहीं मान गया होगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। स्कूल में मार्क्स अभी अच्छे आए नहीं, और चूंकि मार्क्स अच्छे आए नहीं उस वजह से लोग मेरी सक्सेस को जज करते थे। आई वॉज वेरी 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 एवरेज इन स्कूल। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचा और फर्स्ट ईयर में पीपल प्लीजिंग शुरू हो गई। भाई हम बनेंगे वो चार्मिंग ड्यूड जो सबको हंसाएंगे, है ना, वो क्लास क्लाउन जिसको बोलते हैं, जोकर। वो जोकर बनने के चक्कर में लग जाती थी, कुछ कर नहीं पाया लाइफ में खास। और उसके बाद 2021 में वाज द टर्निंग पॉइंट, मेजर टर्निंग पॉइंट, जब माय फादर पास अवे ड्यू टू कोविड, और वो 1-2 दिन लगे टू चेंज द फुल माइंडसेट। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जरूर शेयर करूंगा हाउ स्टोइसिज्म चेंज माय लाइफ, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से इंगेज रहो और जुड़ो। मैं एक एक्टिविटी यहाँ पे दूंगा, वो ये है कि अपने फेलियर्स इस वीडियो के दौरान लिखते रहना। तुम भी कहाँ कहाँ फेल हो रहे हो, हाँ तू भाई, तू दोस्त उस तरफ जो बैठा हुआ इस वीडियो को देख रहा है, कहाँ कहाँ फेल किया है, क्या क्या परेशानी है, किस किस दिक्कतों के थ्रू गुजर रहा है, और मैं चाहता हूँ उसको किसी नोटबुक में लिख कि हाउ यू एक्चुअली आर, अभी तू किस स्टेट में है, तू कैसा है, तेरी पर्सनैलिटी क्या है, कहाँ फंसा हुआ है, किस गोबर में है। एंड उसके बाद जब भी वीडियो के एंड पे पहुंच जाएंगे, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके एक नोट लिखना अपने फ्यूचर सेल्फ को, और वो नोट रहेगा हाउ यू विल इंप्रूव योर लाइफ आज इस वीडियो के बाद से। वो नोट पे जब जब लाइक आएगा इट विल रिमाइंड यू कि भाई आगे बढ़। वो हो सकता है फेक अकाउंट के थ्रू करो, डमी अकाउंट के थ्रू करो, आई डोंट नो इफ यू डोंट वांट टू रिवील योर आइडेंटिटी, बट करो, करके ज़रूर जाना। अपने आप को एक मैसेज लिखो, ट्रीट दिस कमेंट सेक्शन एज योर डायरी एंट्री। तो की प्रॉब्लम्स थे कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन था, अंदर में जेलसी होती थी, एनवी होती थी, मुझे ऐसा बनना है, वैसा क्यों नहीं बन पाया, सोशल एंग्जाइटी थी, फियर था, पब्लिक में बोल नहीं पाता था, किसी पब्लिक क्या मतलब दूसरे इंसान को कुछ नहीं बोल पाता था, एंड दिस वॉज रूइनिंग माई लाइफ। मेरा इन्वायरमेंट ऐसा था कि चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती थी, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन, बैड हैबिट्स, और वो चीज़ रिपीट होती रहती थी। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब चीज़ें अनबियरेबल हो गई। मैं कुछ सोचा कॉलेज में जाके चलो अब अपने आप को इंप्रूव करेंगे, स्कूल में तो मीडियोकर रह गए, बेटर बनाएंगे, लेकिन भाई क्या हुआ मेरे साथ, पढ़ाई में अच्छा होने की कोशिश करने लग गया, मैं अपने असाइनमेंट्स अच्छे से करने लग गया, तो मेरे ही दोस्त मुझसे जलने लग गए। मैंने कहा ये कैसी दुनिया है, कैसी वाहियात दुनिया है, साला बुरे हो तो लोग बोलते हैं बुरा है तू, हमारे सर्कल में आना है तो अच्छा बन, अच्छे बनो तो वही लोग तेरे को दूध से मक्खी, मरी हुई मक्खी की तरह उठा के फेंक देते हैं कि भाई ये तो बेकार आदमी है। फिर मैं कहा चलो कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं। बचपन से कीड़ा था बोलने का, अकेले में जैसे अभी बोल रहे हैं, और वो कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा जब शुरू किया तो वो लोग मजाक बनाने लग गए। मजाक इस हद तक बनता था कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि वो ये लोग सब ना पीजी पे जमा होते थे, वीकेंड्स पे खाते थे पीते थे, असाइनमेंट करते थे मिलके कॉलेज के आसपास। पीजी में गए, लंच आया जो भी टिफ़िन सर्विस से आता है, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि 3-4 लौंडे थे, उसमें से एक लौंडा बैठा और भी 2-3 बैठे, ज़मीन के ऊपर मोबाइल रखा, और मोबाइल पे मेरा एक वीडियो पुराने किसी चैनल का वीडियो चला के वो लोग हंस रहे। ये बात है 2021 की ही बात है, ये 21-22 की, और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे, मजाक बना रहे। तो मेरे दोस्त ने पूछा ये क्यों हंस रहे हो तुम लोग? कहता जब तक हम फराज का एक वीडियो नहीं देखते हमारे हलक के नीचे खाना नहीं उतरता। तो इस लेवल की बकचोदी लोगों में भरी हुई थी, लेकिन मैं लगा रहा, मैं कहा कोई बात नहीं यार। यहाँ पे एक सेनिका का कोट मैं थोड़ा सा ज़रा इरशाद करना चाहूँगा, शेर नहीं है लेकिन फिर भी, विच इज़ आई कोट, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी, आई ऑन कोट। मैं अपनी इमेजिनेशन में सफ़र करने लग गया, लोग ये बोल रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। असलियत ये थी कि मुझे बदलने की ज़रूरत थी। पार्ट 2 पे डिस्कवरी आती है। मैंने भाई साहब कैसे स्टोइसिज्म फाइंड आउट किया, मुझे कैसे स्टोइसिज्म के बारे में पता लगा। जो टर्निंग पॉइंट था, जैसे मैंने स्टोइसिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था, समझना शुरू कर दिया था, वो था 2019। मैंने कैप्टन सिंदबाद का एक वीडियो देखा था, वॉचिंग स्टोइसिज्म वंस। वो वीडियो वॉज अ टर्निंग पॉइंट। वहाँ मैंने स्टोइसिज्म के पूरे लूप होल नहीं, रैबिट होल में घुसता चला गया, और रोमन किंग मार्कस ऑरेलियस को सबसे पहले पढ़ा। मुझे बड़ा फैसिनेशन लगता था कि यार भाई रोमन एम्परर है, इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रहा है, लेकिन फिर भी बंदा भाई रोज डायरी एंट्री लिखता है, इतना शांत कैसे सकता है। अंदर स्टार्टिंग में ना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ कि ये इतने काम रह कैसे सकते हैं, इनके अंदर ये कामनेस का राज क्या भैया, कि भाई कंटाप बजा दिया तब भी कुछ नहीं कह रहे। फिर लगने लग गया कि यार ये कुछ ज्यादा इमोशनलेस नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई, तुम्हारे बच्चे का कत्ल तुम्हारे आंखों के सामने कर दिया, तुम्हारे माँ बाप का कत्ल तुम्हारे आंखों के सामने कर दिया, तुम वो स्टोइक बोल के खड़े हो गए की तरह वहाँ पे। बट चीज़ मेरी क्लिक तब करी जब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि स्टोइसिज्म इज ऑल अबाउट टर्निंग एवरीथिंग इनटू फ्यूल। तुम्हारे अंदर एक आग है, उस आग को अगर गलत जगह लगा दिया तो गलत चीज़ भस्म हो जाएगी। तुम्हें उसको अपने गोल्स और विजन की तरफ लगाना है, ये मैंने रियलाइज किया। तो जो भी फेलियर्स आ रहे हैं, जो भी लाइफ में दुख दर्द पीड़ा आ रहा है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, उसको फ्यूल की तरह लो और बदल दो फायर में, और फायर को चैनल करो। तो आगे इस पार्ट में, विच इज़ पार्ट 3, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्या ऐसे 5 स्टोइक आइडियाज़ थे जिन्होंने मेरी लाइफ एक्चुअली बदली। सबसे पहला था डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल।
अब डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहता है कि आपके हाथ में एक ही तरीके की चीज है, विच इज योर सेल्फ, तुम्हारे इनर थॉट्स, तुम्हारी इनर मूवी। तुम आउटसाइड इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बंदा कैसे एक्ट करेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। भाई 12वीं के पेपर अगर उसकी बीवी ने उसको पेला है सुबह सुबह और फिर एक अपनी कॉपियां चेक करने जा रहा है, तो भाई मार्क्स काटेगा। वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। यू कैन डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सामने से लोग आपका भला करें, आप अपने साथ अपना भला करें, वही बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज व्हाट डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल इज, विच इज लेटिंग गो ऑफ अनकंट्रोलेबल्स, लोग, आउटकम, ओपिनियन, विच इज रिलेटिव्स के ओपिनियन, फ्रेंड्स के ओपिनियन। आपको फोकस करना है एफर्ट के ऊपर। मैंने फोकस किया एफर्ट के ऊपर, रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया। रिवॉर्ड बाय प्रोडक्ट बन गया। मैं लगा रहा, अपनी स्किल सेट बनाता गया। कंटेंट क्रिएशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट दैट आई बिल्ट। मेरा मास्टर क्लास कोर्स ले लो जो कि बिकता है, जो कि लोग लेते हैं। मेरा ई कॉमर्स बिजनेस ले लो जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, मैं, मेरे पार्टनर्स जो भी आगे बढ़े, मैं दुनिया घूम पा रहा हूँ, बाकी बिजनेसेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज समझी, मेरे कंट्रोल में ये है, मैं उसी पे फोकस करूंगा और मेरा रिवॉर्ड ये निकलेगा। एक कोटेशन यहाँ पे आता है, आई कोट, सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट, आई अनकोट। एपिक्टेटस ने कहा कुछ चीज़ें हमारे ऊपर है, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर नहीं है। जो हमारे ऊपर है उसको एटलीस्ट कंट्रोल करो मेरे दोस्त। दूसरा यहाँ पे आता है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, विच इज़ जानबूझ के अपने को सफरिंग में डालना। मैंने वो किया भाई। मेरा वेट था, मैं क्या बताऊँ, समझ लो ये 12वीं पास होने की बात है, फर्स्ट ईयर से पहले मैंने, क्योंकि एक साल ड्रॉप भी लिया था, तो मेरा वेट था अराउंड 88-90 kg मेरा वजन था। मैंने उस वजन को कम किया, सोचो 88-90 kg, जिसको मेरी हाइट जानी है 180 सेंटीमीटर्स, वहाँ से कम किया। कम करके लाने की कोशिश करी कि भाई 65 kg पे लाऊं, 70 kg पे लाऊं। 6-7 महीने भाग रहा हूँ, घिस रहा हूँ, डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे तकलीफ दे रही हैं। नींद, स्लीप, आपका खाना, सब कुछ सैक्रिफाइस किया। वो 90-ish kg से मैं उस वजन तक आया 9-10 महीने के दरमियान। अब क्या है, उस प्रोसेस में मेरा माइंडसेट तो बेटर हुआ ही, लेकिन मैं लेस नीडी हो गया। क्योंकि जब इंसान क्या करता है ना, चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो उसके अंदर एक नीडीनेस, क्लिंजीनेस आ जाती है कि भाई चाहिए चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं वो क्लिंजीनेस हटानी है। और इस प्रोसेस ने मेरे को लेस नीडी बनाया, लेस क्लिंजी बनाया। मैंने इस पूरे माइंडसेट को एक्चुअली समझा है अपनी मॉड्यूल 3 में ऑफ द मास्टर क्लास। ऑब्वियसली वो मास्टर क्लास जाओ और लो, पूरी चीज़ मैं यहाँ पे डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत लंबा खिंच जाएगा। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। यहाँ पे कोट मैं देना चाहूँगा, विच इज़, आई कोट, सेट असाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज टू लिव लाइक अ बेगर, आई अनकोट। सेनेका ने कहा भिखारी की तरह रहना सीखो। मार्कस ऑरेलियस के बारे में भी ये अफवाहें कह लो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह लो, तुम कुछ भी कह लो, कहते थे कि मार्कस ऑरेलियस बीच बीच में निकल जाते थे फटी हुई चादर ओढ़ के, भाई चलो गरीबों की तरह रहेंगे, जो भीख में मिलेगा कटोरे में जो डाल दिया जाएगा वो खाएंगे। एंड ही वॉज मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर। उसको कुछ नहीं चाहिए था भाई, सब कुछ था उसके पास, कुछ भी। औरतें, वाइन, फूड, 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरी पावर, पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी दुनिया के हिस्से पे कब्जा था। लेकिन ही वॉज जस्ट अ सेंट इन हिमसेल्फ, अपने आप में, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप में। एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज, अपने आप में ही बेटर बनना पड़ेगा दोस्त, अपने आप को ही बेहतर बनाना पड़ेगा। किसी और को दिखाने के लिए करोगे तो दिक्कत है। तो हो सकता है लोग इंप्रेस हो भी सकते हैं, हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए फिर बोलोगे यार ये तो मैं लोगों के लिए कर रहा था, लोग तो इंप्रेस नहीं हुए, कट जाएगा ना। तीसरा इज नेगेटिव विजुअलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि एक ऐसा लॉस इमेजिन करना मैंने शुरू किया जो कि मेरे को और ग्रेटफुल बना रहा है। जिंदगी में कुछ हुआ, फेल हुए किसी भी चीज़ में, फेलियर हुआ, उस फेलियर से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या रिटर्न है, ये रियलाइज हुआ, ये चीज़ वापस नहीं करनी। हमने ये गलती करी थी, ये गलती वापस नहीं करनी। गलतियाँ करते 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 एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम सारी गलतियाँ एलिमिनेट कर दोगे, ओनली सक्सेस बचेगा सामने, फिर तुम हर बार सक्सेस हिट कर पाओगे। ऐसे लोग सक्सेसफुल बनते हैं। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, मतलब कि यू विजुअलाइज लूजिंग स्टफ, कि भाई मैं हार रहा हूँ। हो सकता है कल को जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है मेरा ये चैनल डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं रोऊंगा? क्या मैं पछताऊँगा? क्या मैं अपनी चूड़ियाँ तोड़ूंगा? नहीं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ हाउ आई डिड इट। अभी भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये चैनल सही में डिलीट हो जाए, इवन नॉट इवन किडिंग, कोई बात नहीं, हो गया। बल्कि इतने सालों से बनाया, लोग बोलते हैं भाई ऐसे कैसे, ये तो जानबूझ के बोल रहा है, दिखावे के लिए बोल रहा होगा, हैं सब बोल देते हैं, डिलीट होगा तब समझ में आएगी। नहीं हो जाए भाई, स्किल सेट पे भरोसा है, क्या सीखा है उस पर पता है ना, कोई बात नहीं, कर दो, वापस से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे कोड याद आता है, आई कोट, ही रॉब्स प्रेजेंट इल्स ऑफ देयर पावर हु हैज परसीव्ड देयर कमिंग बिफोर हैंड। सेनेका। सोच के रखो, हर चीज़ का बुरा भी हो सकता है, हर चीज़ का अच्छा भी हो सकता है। तो मैं तो बोलूँगा जो कि मैंने किया, बुरे पे ज़्यादा फोकस करो,
लोग तुम्हें पेसिमिस्ट बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, उस नेगेटिविटी में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी हो जाए ना, तो अंदर में अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ तो हुआ, बच गए, अच्छा हो गया, बेटर हो गया, इससे बुरा भी हो सकता था। ये वाली सोच, लाइफ विल इम्प्रूव। चौथा है मोमेंटो मोरी, विच इज फेसिंग डेथ, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, नोइंग दैट डेथ विल कम। पता होना चाहिए दोस्त, मौत आएगी। एक चीज़ जो इंसान इग्नोर करने की कोशिश करता है वो है मौत। अपनी लाइफ से टॉक्सिक फ्रेंड्स हटा लो, अपनी लाइफ से ऐसे लोग हटा लो जो तुम्हारा वक्त खींच रहे हैं, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा एसेट होता है। विद टाइम तुम्हें रियलाइज होगा। और मैं लोगों को बोलता हूँ पैसे कमाओ, मैं लोगों को बोलता हूँ लाइफ में आगे बढ़ो, मैं लोगों को ये नहीं बोल रहा मल्टी बिलियनर बन जाओ, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ, या मल्टी मिलियनर बन जाओ, एकदम बैंक में तुम्हारे 10-15 मिलियन डॉलर्स पड़े हैं, मैं खुद नहीं हूँ। मैं बताता हूँ कि भाई सिंपल लिविंग कैसे कर सकते हो, बाय अटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा कमाओ, इतना कमाओ कि दुनिया घूम पा रहे हो, अपने आसपास के लोगों को खुश रख पा रहे हो, अपने माँ बाप को रिटायर कर पा रहे हो। उससे बड़ी नेमत क्या होती है? उसी की तरफ मैं पुश करता हूँ। एंड यू रियलाइज दिस व्हेन यू रियलाइज कि मौत आने वाली है दोस्त, वक्त बहुत कम है। अभी लगता है यार कुछ टाइम पहले 15-16 साल के थे, 12-13 साल के थे, आज देखते ही देखते 26 साल के हो गए। उम्र कहाँ निकल गई? तो ये रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अपनी मौत का दिन लिख लो। कौन सी मौत का दिन? अपने ओल्डर सेल्फ का, जो तुम आज हो, जो मैंने बोला ना, लिखते जाओ क्या हो तुम, और वो इंसान कब मरेगा, नया इंसान कब जन्म लेगा। कर्मा के ऊपर छोड़ दो, रीइंकारनेशन को छोड़ दो। अगले जन्म में हम पैदा होंगे, अगले जन्म में ये होगा, अगले जन्म में ऐसे पैदा होंगे, अगले जन्म में उस तरीके से पैदा होंगे। नहीं हुए तो, झूठ निकला तो, गलत निकला तो, आंखों से नहीं देखा है ना, कुछ नहीं हो सकता। आई मीन नॉट ट्राइंग टू गिव एनी आर्ग्यूमेंट, बट बीइंग रियल, एज सिंपल एज दैट। अपने आप को मारो, आज मारो, अपना रीइंकारनेशन आज लो और बेटर बनो। यहाँ पे कोट याद आता है, कोट, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन व्हाट यू डू, अनकोट, मार्कस ऑरेलियस। आज मर सकते हो भाई। क्या अगर मैं बोलूँ तुम आज शाम में मरने वाले हो, या सुबह में मरने वाले हो, या लेट से कल मरने वाले हो, व्हाट वुड यू से? आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? क्या तुमने अपना वो दिन वैसे बिताया है कि तुम हर दिन कैसे मरोगे? क्योंकि मैं बोलता हूँ हर दिन ऐसे बिताओ कि तुम मरने वाले हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, हर किसी को नहीं डाइजेस्ट होता है, लेकिन जो डाइजेस्ट कर पाता है, जो समझ पाता है, जो उसको इंस्पिरेशन और आग में बदल सकता है, वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज डेथ। एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज डायनामिक। सब मूव करता रहेगा, सब आगे पीछे हो सकता है, पैसा आ जाएगा, लेकिन डेथ निश्चय, और वक्त जाना निश्चय। वक्त जाएगा, जेब से जाएगा, पानी की तरह, रेत जैसे हाथ में लो वैसे फिसलेगा। यू नीड टू बी अवेयर कहाँ तुम्हारा वक्त जा रहा है। मैंने वही किया, आई क्रिएटेड अवेयरनेस एंड आई सेव्ड माई टाइम। नंबर 5 पे आता है अमोर फाती, बहुत लोगों ने सुना होगा, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ इट। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ फेट इन अ सेंस कि वो बहुत रेडिकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक्सेप्टेंस ऑफ फेट मतलब ये नहीं किस्मत के भरोसे छोड़ दिया हमने, किस्मत खराब थी तो इसलिए हो गया, नसीब में नहीं था। आपको फेट को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है कि जो हुआ, ये भी नहीं कहना अच्छे के लिए हुआ, चलो बैठ गए भाई, जो हुआ अच्छे के लिए हो रहा है हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या बेहतर कर सकते हैं आप? जो हुआ हुआ, एक्सेप्ट, जो होना था हो गया, अब क्या किया जा सकता है, अब कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। वो जो फेलियर था, उसका प्रोसेस था, उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है, कैसे मैं बेटर फेल हो सकता हूँ। अगर तुम फेल करोगे लाइफ में, दुनिया में तुम्हें दुनिया कुत्ते की तरह ट्रीट करेगी, साला फेलियर है, साला जाहिल गवार फेल कर गया। नहीं नहीं दोस्त, तुम जाहिल गवार हो, कोई बात नहीं, बहुत आगे निकलोगे। मैं ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो लोग उस दुख दर्द पीड़ा के थ्रू गुजरते हैं, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ, वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। सबकी आंखें फोड़ गए। वो टॉपर लोग देखे हैं मैंने, बहुत टॉपर देखे हैं भाई, बहुत टॉपर पीछे से निकल जाते हैं मेरे, ठीक है, देखे हुए हैं, कुछ ना कर रहे हैं वो। कितने तो आके मुझसे बोलते हैं भाई कुछ काम वाम हो तो ज़रा हमें भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है भाई मेरा बैकग्राउंड, क्या क्या चीज़ें मेरे बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप पे काम करती हैं, मैं किन किन चीज़ों में मैंने हाथ डाला हुआ है, मेरे बिजनेसेस कहाँ कहाँ स्प्रेड है। तुम एक छोटा सा पार्ट देखते हो बस मेरा, बहुत छोटा सा, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 to 10% इस चैनल के ऊपर। यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज आई हैव फ्री टाइम, मेरे इतने बिजनेसेस ऑटोमेटेड है कि मैं यहाँ पे वक्त दे सकता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई लव डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ, क्रिएटिंग कॉन्टेंट। तो हाँ, अमोर फाती, एक्सेप्ट करो जो हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को नीचा ने इटर्नल रेकरेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दिया था। व्हाट इज़ इटर्नल रेकरेंस, मैंने उसके ऊपर अपने स्पॉटिफाई के ऊपर एक रीसेंट पॉडकास्ट डाले, कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रॉब्ली होगा। स्पॉटिफाई के ऊपर अब पॉडकास्ट आने लग गए हैं, बीच बीच में हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 आ जाया करेंगे, जाके देख सकते हैं क्या होता है इटर्नल रेकरेंस, कैसे लाइफ चेंज हो सकती है। मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, मतलब वीडियो का पूरा थीम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक कोटेशन, आई कोट, अ ब्लेजिंग फायर मेक्स फ्लेम एंड ब्राइटनेस आउट ऑफ एवरीथिंग थ्रोन इनटू इट, आई अनकोट, मार्कस ऑरेलियस अगेन। आग बड़ी होती जाएगी, तुम उसमें कुछ भी फेंको, छाती ठोक के बोल दोस्त,
मेरे तरफ जो आ रहा है आने दे। इमेजिन करो कि लोगों की गंदगी, लोगों की बुराइयां, लोगों की नेगेटिविटी तुम्हारे तरफ आ रही है, तुम्हारी नसीब में लेट से वो लिखा हुआ है, आना था, हम लेंगे, बड़े बनेंगे, हमारे नसीब में और बेटर लिखा है, हम फिट एक्सेप्ट करते हैं, हमें कोई निंदा नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई रिग्रेट्स नहीं, हमें कोई गिल्ट नहीं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो, आने दो, फटने दो, हम मारेंगे, हम एक ऐसी आग बनाएंगे या ऐसी आग बन जाएंगे कि भाई पूरी लंका जला देगा, है ना? वैसे इंसान बन जाओ। अब स्टोइसिज्म और ये सब पॉइंट्स अपनाने के बाद अगर पार्ट 4 में मैं बात कर लूँ क्या रिजल्ट्स रहे मेरी जिंदगी में, क्या नतीजा निकला, व्हाट चेंज्ड इन माय लाइफ एक्चुअली, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा। मेंटली एक इनर काम आया, ज़्यादातर दिन मैं ट्रिगर्ड रहता था, ट्रिगर मैकेनिज्म कम हो गया भाई, ट्रिगर्स कम हो गए। मैंने ट्रिगर्स को ट्रैक करने के लिए एक और चीज़ करी थी कि मैंने एक डायरी बना ली थी, या एक्सेल शीट बना सकते हो तुम, पहले डायरी बनाई लेकिन फिर वो लिखा जा नहीं रहा था, एक्सेल शीट बना ली थी, उसके अंदर मैं वक्त लिखता था। कभी कभार क्या होता था ना, कुछ ट्रिगर्स ऑन अ डेली बेसिस रिपीट होते थे, अचानक से शाम में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा बैठ के ध्यान देना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड राइटिंग दोस्त, ठीक है 5 से 5:30 बजे ट्रिगर आता है, ये टाइम मैंने लिख लिया, कल मैं उसके अराउंड जिम चला जाऊंगा, जिससे अगर वो ट्रिगर आया तो मैं उसको फ्यूल कर पाऊँ जिम में। तो इस तरीके से मेंटल क्लैरिटी हुई, इनर काम आया। इमोशनल तरफ से अगर मैं कहूँ तो भाई गुलाम नहीं रहा मैं अब लोगों का और अपने मूड्स का। पहले मूड स्विंग हो जाते थे, मूड स्विंग नहीं होने चाहिए, है ना? लोगों के वजह से मैं ट्रिगर हो जाता था, लोग मेरे बटन दबा देते थे, और हमेशा किसी सेकंड या थर्ड पर्सन की वजह से मेरी जिंदगी पे असर पड़ रहा था, बीट माय ओन पेरेंट्स। मैंने रियलाइज किया नहीं भाई, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड स्टोइसिज्म हेल्प मी अ लॉट। क्या है, कौन तुम्हारे बटन दबाना चाह रहा है, वो हेडस्पेस होना, वो अवेयरनेस होना बहुत बड़ी बात है कि कौन तुम्हें छेड़ रहा है। भाई तेरी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जो तेरे को छेड़ के निकल जाते हैं, घंटा बजा देते हैं, तेरे को पता ही नहीं लगता मेरा घंटा बज चुका है, एंड यू स्टार्ट हिटिंग बैक, एंड दैट्स व्हाट दे वांट। दे वांट कि तुम रिस्पॉन्स दो, दे वांट कि तुम भड़को, दे वांट तुम गाली गुप्तारी करो, फिर उनको मुद्दा मिले, वो मुद्दा और बड़ा होता जाए। ये बहुत पुरानी बात है, मेरी मदर ही एग्जाम्पल देती हैं कि उनके सोसाइटी में एक बंदा था, और ये मेरे सामने भी हो चुका है 1-2 बार, बट मैं मदर का एग्जाम्पल दूंगा। उनके सोसाइटी में एक बंदा था, देहरादून में थी मेरी मम्मी, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग थी कुछ प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे, तो जो लैंडलॉर्ड था उसका लड़का एक उसको जो रेंट पे रह रहा था किराएदार को खूब गाली गलौज कर रहा था खड़ा होकर, खूब गाली गलौज, मतलब दुनिया भर की गाली गलौज, सब आके खड़े हुए हैं क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब किराएदार हैं। वो बंदा खड़ा हुआ बस देख रहा है, उसको देख रहा है, जो किराएदार था देख रहा है लैंडलॉर्ड के लड़के को, वो गंदगी बक रहा है, लैंडलॉर्ड का लड़का गंदगी बक रहा है, बहुत कुछ, माँ बहन सब कुछ दे दिया भाई, सब कुछ कर दिया, माँ बहन एक कर दी जिसको बोलते हैं। वो बंदा खड़ा रहा, जब एंड में वो चुप कर गया लैंडलॉर्ड का लड़का कि अब सामने से कोई रिस्पॉन्स देगा किराएदार, उसने स्माइल किया, अपनी जेब से कुछ भी था, शायद पैसे को लेकर था, कोई पैसे निकाले रखे, बोले थैंक यू, या कुछ बोला था नहीं बोला था, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। वो कहानी आज तक मेरी मम्मी बताती हैं। कौन बुरा बना, लैंडलॉर्ड का लौंडा, क्यों क्यों ट्रिगर हो गया, उसने गंदगी उछाली सुअर ने, उस सुअर को लगा मेरे साथ कीचड़ में लौटेगा, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो रिएक्शन देता, मारपीट होती, वो होती तो ठीक है भाई, वो होता कि भाई दोनों ने लड़ाई करी, कोई बात नहीं। मैंने रिसेंटली भाई गाड़ी ठोक दी थी चलाते चलाते दिल्ली में, बताइए भाई कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं। सामने से मैं जा रहा था, एक स्कूटी वाला इससे नशे में आ रहा है सांप की तरह चलते हुए, वो कुछ हुआ नहीं, मैंने गाड़ी रोक दी, वो अपने आप आके लग गया, मुझे पता था, मैंने गाड़ी स्लो करके रोक दी, लेकिन वो आया लड़ने लग गया, मैंने उसका हाथ ही पकड़ लिया, मैंने हाथ मिलाने लग गया, भाई सॉरी भाई गलती हो गई। उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, मेरी हाइट भी थी, मैं थोड़ा जिम विम जाता हूँ तो बल्कि भी हूँ, मैं पेलने को पेल सकता था, लेकिन मैंने पेला नहीं, पेला, हाथ मिलाया, सॉरी बोला, कोई बात नहीं भाई होता है। उसने बोला ठीक है भाई, वो निकल गया, मैं भी निकल गया। क्या हुआ, लोग आए, लोग जमा हुए, आसपास के अंकल लोग, लेकिन खड़े होकर देख रहे थे, कब साले लड़ेंगे। वो चाह रहे थे हम लड़ें, लेकिन जब उनको दिखा कोई मसाला ही नहीं है, सब चलेगा अपने आप। और जो बंदा एग्रेशन में आ रहा था, उसका वो और उसका दोस्त जो पीछे स्कूटी पे बैठे थे, वो भी शांत हो गए। तो दिस इज व्हाट यू डू, दीज वर द चेंजेस इन माई लाइफ। ये मेजर चेंजेस है जो मैं बता रहा हूँ। करियर भाई साहब, और डिसिप्लिन आ गया मेरे करियर में, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म थिंकर बन गया मैं, कैसे दूर की सोच रख सकते हैं। फाइनेंशियली सक्सेसफुल तो मैं बना ही, अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ली, दुनिया घूमता हूँ, ऐश करता हूँ, आराम करता हूँ, जो खाना है खा सकता हूँ, जिस होटल में रहना है रह सकता हूँ। और अगर सोशली बात करें तो सोशली आई बिकेम लेस रिएक्टिव अगेन, लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आई गिव लेस फक्स गिवन जो बोलते हैं, आई डोंट गिव अ फक, हो रहा है भाई, ठीक है भाई, सब अपने में खुश है जो हो रहा है। पहले मैं धर्म को लेकर बहुत वो करता था, जाके डिबेट्स कर रहा हूँ, ओपन गूगल मीट चैलेंज, आओ सब लेट जाओ, करेंगे मिलके, एक दूसरे की मारेंगे। रियलाइज हुआ ये सही नहीं है, जिसको जो करना है करो भाई, हम अपने में खुश हैं, एंड दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। तो मेरी आइडेंटिटी क्या हो गई कि मैं अपने आप को एक ऐसा बंदा देखने लग गया जो कि दुख दर्द पीड़ा को इंड्योर कर सकता है। मैं एक ऐसा बंदा बन गया जो कि पेशेंट है, बैठ के देख रहा है, एक घास को उगते हुए देख सकता है, और जो लीड कर पा रहा है एज अ लीडर। सारी मार्कस ऑरेलियस की ट्रेड्स, एक्चुअली आई कैन नॉट बिकम मार्कस ऑरेलियस, नेवर, बट उनकी थोड़ी सी भी ट्रेड्स, 1% भी ट्रेड्स अपने अंदर ले आए तो जिंदगी बदल सकती है, बेहतर हो सकती है।
ऑल इन ऑल समराइज अगर करें तो मैं एक रिएक्टिव इंसान से कि हर चीज़ का रिएक्शन दे रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिव इंसान बन गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी थे एक रिस्पॉन्स देना, ठीक है भाई, जहाँ सही लग रहा है वहाँ बोलेंगे, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ नहीं बोलेंगे। और केओस से कंपोजर की तरफ आ गया। केओस, हिले पड़े हो तुम, वहाँ तुम एक तरफ काम एंड कंपोज, शांत शांत मिजाज के, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और बेटर बन गए। अब पार्ट 5 पे आते आते मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कुछ फिलोसफी इन एक्शन विच इज़ योर डेली स्टोइक प्रोटोकॉल। कुछ रिपीटेबल फ्रेमवर्क्स दूंगा जिसको ध्यान से सुनना, लिखना है, लिख लो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टोइसिज्म को समझो क्या है, क्या होता है स्टोइसिज्म। और मैं रेकमेंड ये करूंगा, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जाओ, रेडिट थ्रेड्स के जाओ, और एफबी ग्रुप्स के थ्रू जाओ, कोरा के थ्रू जाओ, देखो क्या लोग बोल रहे हैं, कैसे लोग स्टोइसिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले ही किताब में घुस जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक से डिसाइफर नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है जो स्टोइसिज्म बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उनको देखो क्या कर रहे हैं। मेरा वीडियो मैंने लेक्चर, अल्टीमेट लेक्चर स्टोइसिज्म पे डाल रखा है, उसको जाके देख सकते हो। मार्कस ऑरेलियस पे डाल रखा है, उसको जाके देख सकते हो। तो बुक्स कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, तो हर चीज़ का समाधान बुक्स में नहीं होता। पहले समझो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे चीज़ें उत्पन्न होकर पनप के आ रही हैं, उसके बाद बुक्स में जाना। बुक्स विल एक्चुअली कंफ्यूज। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन करो, एफर्मेशन कर सकते हो, अपने आप से बोलना कि आज का दिन बेटर होगा। ये सब मैंने किया। आई मीन सुनने में बहुत ज़्यादा क्लीशेड चीज़ें लगती हैं, सेल्फ हेल्प बुलशिट लगता है, बट एक्चुअली वर्क्स। मेरे केस में काम किया, आपके में जर्नलिंग हो सकता है काम करे कि सुबह उठ के आज ये मेरे काम है, वो जर्नलिंग हो सकता है। आप एक नोटपैड फॉर्मेट में करें कि भाई मैं स्टिकी नोट्स में लिख दूंगा आज आज मेरे को ये करना है। नेक्स्ट चीज़ इज हैंडलिंग ट्रिगर। आपको अपने ट्रिगर हैंडल करने हैं। जब भी आपको लगे कि मैं ट्रिगर होने वाला हूँ, गुस्सा आने वाला है, पॉज करो, जजमेंट लाओ अपने दिमाग में, और फिर रिस्पॉन्स दो। और अगर रिस्पॉन्स नहीं देना तो मत दो, बट सबसे ऊपर मैं रखूंगा पॉज। पॉज सबसे ऊपर है। अगर तुम हायरार्की में भी रखने की कोशिश करो ना, तो पॉज, जजमेंट और रिस्पॉन्स, पॉज हमेशा ऊपर रहेगा। जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स या जजमेंट होना चाहिए, पॉज कर जाओ। उसके बाद है नाइट टाइम रूटीन आप रखें अपना एक। दिन को रिव्यू करो और दिन से डिटैच करो खुद को। कभी कभार क्या होता है ना, हम अपने दिन में इतना बह जाते हैं कि वो दूसरे दिन कंटिन्यू होती है, फिर उसके दूसरे दिन कंटिन्यू होती है, इंसान परेशान रहता है। तो हमने एक नाइट टाइम रूटीन बनाओ जिसमें आप अपने दिन को रिव्यू करो। दिन कैसा रहा, दिन कैसा था, उसके बाद उससे डिटैच कर लो। ठीक है, कल का दिन इससे अलग होगा। अगर आज मैं परेशान रहा तो कल ये परेशानी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, मैं इस परेशानी से हट के रहूँगा। एंड फाइनली क्या मैं स्टोइक बुक्स रिकमेंड करूँगा, पहली मेडिटेशंस और दूसरा रयान हॉलिडे। रयान हॉलिडे एक क्रिएटर भी है यूट्यूब के ऊपर, उनको आप जाके देख सकते हैं। बट मेडिटेशंस तो पढ़ना ही है। मेडिटेशंस के बहुत वर्जन्स है, बहुत अलग अलग तरीके के उसकी इंग्लिश के वर्जन है, आर्काइक इंग्लिश में भी, तो सोच समझ के उठाना। बट रयान हॉलिडे को देखो, चीज़ें समझ में आएगी, चीज़ें बेटर होंगी। अब अगर आप पूछे कि कौन सा ऐसा कोट है स्टोइसिज्म का जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। काफ़ी लंबा है बट उसका मेन पॉइंट बता दूंगा, मेन क्रक्स क्या है। ये है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस का। आई कोट, आवर इनवर्ड पावर व्हेन इट ओबेज नेचर रिएक्ट्स टू इवेंट्स बाय अकोमोडेटिंग इटसेल्फ टू व्हाट इट फेसेस, टू व्हाट इज पॉसिबल। इट नीड्स नो स्पेसिफिक मटीरियल. It pursues its own aims as circumstances allow. It turns obstacles into fuel, as a fire overwhelms what would have quenched the lamp. What's thrown on top of the conflagration is absorbed, consumed by it. ये सब में पूरा घुसने की जरूरत नहीं है, बट मेन पॉइंट इज इट टर्न्स ऑब्स्टिकल्स इनटू फ्यूल। कैसे तुम परेशानियों को एक ईंधन में बदल के अपनी मशीन, अपनी गाड़ी आगे बढ़ा सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कोटेशन कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, जो मेरे को स्टोइसिज्म का लगा। अब फाइनली पार्ट 6 में आते आते एक फाइनल रिफ्लेक्शन मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, और मैं इन्विटेशन दूंगा, न्योता दूंगा कि आप इसको खुद से समझने की कोशिश करें। अब बात यह कि भाई मैं खुद अभी इस जर्नी पे हूँ, मैं स्टोइसिज्म की जर्नी पे हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बट पॉइंट ये है कि अगर मेरा वो एंग्री सेल्फ, ट्रिगर्ड सेल्फ, घबराया हुआ सेल्फ, एंग्शियस सेल्फ चेंज हो सकता है, तो आप भी हो सकते हैं। बिकॉज आई वॉज अ मीडियोकर पर्सन, अ वेरी मीडियोकर पर्सन, नथिंग स्पेशल इन मी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भाई अगर तू स्टोइसिज्म पढ़ रहा है तो उसको मजे के लिए मत पढ़ कि भाई एक फैंसी चीज़ है, जेंजी चीज़ें तो पढ़ रहे हैं, एस्थेटिक्स के लिए मत पढ़ दो उसको। एक्चुअली लाइफ में लगा, उसको सीरियसली ले, लाइफ चेंजिंग है। मैंने मास्टर क्लास में पूरा स्टोइसिज्म समझाया हुआ है, मैंने इस चैनल के ऊपर पूरा स्टोइसिज्म के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं, जाके उनको देखो। और अगर तुम इस जर्नी में हो, मेरे साथ हो, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी आगे बढ़ें, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, जो कि मैंने बोला था वो कमेंट करो, मिल के आगे बढ़ते हैं और इस जर्नी को बेटर बनाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू वांट टू फॉलो द एग्जैक्ट प्रोटोकॉल्स, कॉपी पेस्ट करना है, जैसे मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें लगाई, पैसा कमाया, बेटर बना, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है। इट कॉस्ट मनी बिकॉज इट इज़ गोल्ड, विजडम, गोल्डन नगेट्स। तो जाके मास्टर क्लास ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्राइसेस कभी भी उसके मैं हाइक करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली, तो उसके प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं, जाके ले लो। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलिए भैया, आप भी निकलिए, हम भी निकलते हैं। बी स्टोइक। चलिए गेम
मेले में ये दिल अकेला एक दोस्त ढूंढता दोस्ती के लिए ढूंढता